मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को सोल्व करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही न्यारा दुलारा सवाल है। मान जा भाई, मान जा। सवाल में क्या कह रहा है कि पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ। 40,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन अगर वो इसे 58,000 रुपए में बेच देता तो कहता उसे कुछ प्रॉफिट हो जाता। यानी कोस्ट प्राइस से नीचे बेचोगे तो लॉस होना है मेरे बच्चे, और कोस्ट प्राइस से ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट होना। और सवाल में कह रहा है जी, जो उसे प्रॉफिट होगा वो उसके लॉस से डबल होगा। यानी लॉस अगर एक्स का है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2x का। यानी डबल होगा प्रॉफिट मेरे बच्चे। अब आप ये बात भी खूबसूरत तरीके से समझते होंगे कि अगर सेलिंग प्राइस दे रखा हो और लॉस दे रखा हो तो लॉस को जोड़ देंगे तो भी सीपी बनता है। ऐसे ही मेरे बच्चे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी मेरे बच्चे मेरा सीपी बनता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस है 58,000, प्रॉफिट है 2x, तो ये सीपी बना। और यहाँ सेलिंग प्राइस है 40,000 और लॉस है एक्स, तो ये भी मेरा क्या बना मेरे बच्चे? कॉस्ट प्राइस। हाँ है ना? तो सोल्व करेंगे तो एक्स इधर लाएंगे तो ये आएगा 3x, और ये उधर जाएगा तो आएगा 12,000। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू आएगी कितनी? 4,000। एक्स की वैल्यू 4,000 मतलब प्रॉफिट हुआ 8,000 और लॉस हुआ मेरे बच्चे 4,000। हाँ है ना? अब आप खुद सोचिए, 58,000 में बेच के 8,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो खरीदी कितने में होगी? 50,000 में। या ऐसे देखिए, 46,000 में बेच के 4,000 का लॉस है तो 50,000 में खरीदी होगी। तो उसने यही पूछा था स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा, तो आंसर होगा 50,000 रुपये।
देखिए मेरे बच्चे, अगर आप मेरी बात को सुनना और समझना चाहें तो आप इस बात को जानिएगा कि भाई आप 46,000 में चीज को बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है। मान लीजिए ये किस उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 46,000 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है। वही चीज अगर 58,000 में बिकी होती तो आपको प्रॉफिट होता। हाँ है ना? 46,000 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस है, 58,000 में बिका होता तो प्रॉफिट होता। और कोस्ट मेरे बच्चे हमेशा इनके बीच में आएगा। कोस्ट हमेशा इनके बीच में आएगा। तो कोस्ट से नीचे बेचोगे तो लॉस और कोस्ट से ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट है। तो कह रहा है लॉस अगर एक का है तो प्रॉफिट होगा डबल का। तो मेरे बच्चे करो क्या कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 58,000 और 46,000 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 12,000। 12,000। अब मेरे प्यारे बच्चों 12,000 को 2:1 में बांट दीजिए। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 12,000, 1 यूनिट 4,000, तो 2 यूनिट 8,000 और ये 2,000 ना 4,000। इसका मतलब साफ सुथरा हो गया कि प्रॉफिट 8,000 है तो लॉस होगा 4,000। अब मेरे बच्चे 58,000 में बेच के 8,000 का प्रॉफिट तो खरीदी कितने में होगी? तो आप कहेंगे 150 में। बस यही तो पूछा है सवाल ने। सिंपल। कोई नहीं, इस वाले में आई। देखिए मेरे बच्चे, कहता है पुरानी कार का डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। यदि 9.2 लाख रुपए में बेचे तो उसे कुछ प्रॉफिट होगा और उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होगा। यानी हानि 1 की है तो लाभ 3 का होगा। तो मेरे बच्चे 9.2 और 7.6 का डिफरेंस ले लो। तो ये डिफरेंस आएगा 16। हाँ है ना? तो 16 को मेरे प्यारे बच्चों 3:1 में बांट लो। तो 3 और 1 4, 4 यूनिट 16, 1 यूनिट 4, 3 यूनिट 12, 1 यूनिट 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ प्रॉफिट 1.2 का है तो लॉस 0.4 का होगा। भाई ये 1.6 का था ना, तो ये 1.2 आ गया 0.4। तो ऐसे सोचो कि यार 9.2 में कोई चीज बेच के 1.2 का प्रॉफिट कमाए तो खरीदी कितने में होगी? 8 में। और पूछ रहा था क्रय मूल्य कितना है, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 8। हाँ है ना? बहुत सुंदर। एक भाई कह रहा माइनस क्यों कर रहा है? अरे कोई चीज प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटाओगे तभी तो सीपी आएगा। ढक्कन करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, देखिए जी, सवाल में कह रहा था प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800। कहता है किसी आर्टिकल को 800 रुपये में बेचने पर उस आर्टिकल पर कमाया गया प्रॉफिट उसी आर्टिकल को 275 रुपये में बेचने पर कमाए गए प्रॉफिट से का 20 गुना, यानी लॉस का 20 गुना। तो मेरे बच्चे करो क्या, 800 और 275 का डिफरेंस ले लो। आप कहेंगे जी ये डिफरेंस है सर 525, तो 525 को 20:1 में बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 और 21 ये आएगा 500, ये आएगा 25। तो ये 500 आएगा मेरे बच्चे प्रॉफिट और ये 25। अब खुद सोच के बताइए कि 275 में बेच के 25 का लॉस, तो खरीदा 300 में हो गया, यानी 300 में खरीद के 275 में बेचोगे तभी तो 25 का लॉस है। अब कह रहा है कि भाई आपने इसे खरीदा 300 में, लेकिन अगर हम इसे 20% प्रॉफिट पे बेचें तो 300 का 20% कितना हो गया, तो 60 रुपए। तो 60 रुपीज प्रॉफिट में बेचें तो चीज बिकेगी कितने में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर दोगे 360 रुपए। कितने बिकेगी मेरे बच्चे, 360 रुपए, हाँ है ना। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 770 रुपए 17 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को, कहता है किसी आर्टिकल को 717 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी आर्टिकल को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि से। कहता है जी यहाँ जो ये लॉस होगा ये इस प्रॉफिट से, यानी जो प्रॉफिट होगा इसके लॉस से 11 से 1/9% ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, यानी लॉस 9 यूनिट होगा तो प्रॉफिट एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 10। यानी लॉस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट इसका 11 से 1/9% यानी एक ज्यादा मतलब 10 होगा। तो 717 और 527 के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो आप कहेंगे सर ये आया 190। तो 190 को 10:9 में बांटेंगे तो ये आएगा 100 और ये आएगा 90। समझते हैं बात को। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट 100 का, आप खुद सोचिए कि 717 में चीज बेची, 100 का प्रॉफिट, तो खरीदी कितने में होगी, 617 में। तो एक्चुअल कॉस्ट आ गया मेरे बच्चे 617। अब भैया प्रॉफिट क्या हो गया, 10%। तो 617 का 10% हुआ 61 रुपये 70 पैसे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 07 7 1 8 6 1 7 678 रुपये 70 पैसे। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका सेलिंग प्राइस। हाँ यानी 678 रुपये 70 पैसे, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। पक्का जी।
करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। डिफरेंस क्यों निकालते हैं? इसलिए क्योंकि सीपी जो है वो दोनों के बीच का है, और सीपी से एसपी के बीच का जो प्रॉफिट है और उधर जो लॉस है, वो बेसिकली दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो है, प्रॉफिट और लॉस। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर, दूसरी को 60% लाभ पर बेचा। दो आर्टिकल, ये पहला ये दूसरा। कह रहा है जी, पहले एक आर्टिकल को उसने 20% लॉस पर बेचा। तो मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। यानी पहले आर्टिकल की खरीद 5 की है, तो 1 का लॉस है, तो बेचा कितने में है मेरे बच्चे? 4 में। हाँ ना, बेचा कितने में होगा मेरे बच्चे? 4 में। जबकि सेकंड आर्टिकल को 60% प्रॉफिट पे बेचा है, और 60% की फ्रैक्शन है मेरे बच्चे 3/5। यानी दूसरा आर्टिकल 5 में खरीदा है, दूसरा आर्टिकल 5 में खरीदा है, तो 3 का लाभ, बेचा कितने में है? 8 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसी फ्रैक्शन थी हम उसके हिसाब से चलते रहे, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई। कहता उनके सेलिंग प्राइस निकालिए और डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी 3200 रुपए है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। कहता है यदि दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो तो मेरे बच्चे दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम करिए, क्योंकि आप तो अपनी मर्जी की चीजें लिख रहे हैं। अब उसने जो कंडीशन प्रूफ करने को कहा है वो कंडीशन करिए। उसने कहा कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करो, तो इक्वल कैसे करें? 8 है तो इसे 2 से करो, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2। यानी पहले का सेलिंग प्राइस 8 है तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 8। पहले पे 2 यूनिट का लॉस तो दूसरे पे 3 यूनिट का प्रॉफिट। पहली चीज 10वें यूनिट में खरीदी तो दूसरी चीज हमने 5 यूनिट में खरीदी, तो दोनों आर्टिकल के कॉस्ट का डिफरेंस कितना? 10 और 5 का डिफरेंस 5 यूनिट। जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है 3200 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू 640 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 640 रुपए है, तो सवाल ने पूछा है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। तो 8 यूनिट, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 640, 1 यूनिट 640 है, तो 8 यूनिट, 8 गुना 640। दिस इज योर आंसर। क्या ये सही है? वेरी गुड। अब इसमें आइए, इस वाले सवाल को करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचा, पहले आर्टिकल को 15% लॉस पे बेचा। तो मेरे प्यारे बच्चों 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/20। भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15% 3/20। तो 15% लॉस में बेचा, यानी पहला आर्टिकल 20 में खरीदा, 3 का लॉस, तो बेचा कितने में? 17 में। तो ये सीपी हुआ, तो ये एसपी हुआ, हाँ है ना। और दूसरे आर्टिकल को 19% प्रॉफिट पे बेचा, 19% की फ्रैक्शन 19/100, यानी दूसरा आर्टिकल अगर 100 यूनिट में खरीदा है तो 19 का प्रॉफिट, बेचा कितने में? 119 में। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ये समझना है कि दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। तो कैसे सेम करें? 119 है तो इधर 7 से करना पड़ेगा, तो इधर भी 7 से, इधर भी 7 से। तो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119 है तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 119। पहले पे 21 यूनिट का लॉस तो दूसरे पे 19 यूनिट का प्रॉफिट। पहले का सीपी 140 तो दूसरे का सीपी 100। अब सवाल में कह रहा है कि भाई पहले पे लॉस कितना हुआ? 21 यूनिट, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ है 19, तो 21 और 19 2 यूनिट का लॉस, और एक्चुअल में 2 यूनिट का लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 45। तो कहता है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 100 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 45, तो 100 यूनिट मेरे बच्चे कितना आएगा? 4500। इज दैट ओके और नॉट? क्या ये सही है या गलत? करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा भाई 3 आर्टिकल हैं, कहता पहले आर्टिकल को एक आदमी 3 आर्टिकल सेम रेट पे बेचता है, पहले को 20% प्रॉफिट पे, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में? 6 में। दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस पे, यानी 10 में खरीदा है, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में? 9 में।
और दूसरे तीसरे आर्टिकल को 25% लॉस पे, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में, 3 में। और मेरे प्यारे बच्चों तीनों ही आर्टिकल का सवाल में कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम करने के लिए 6, 9 और 3 कैल्शियम ले लो, कितना आया 18। तो सोचिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बना दे, तो आप कहेंगे सर 6 को 3 से कर दो, 9 को 2 से और 3 को 6 से, तो इधर 3 से, तो इधर भी 3 से, इधर भी 3, तो 6 से, इधर भी 6 से। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 18 है तो प्रॉफिट हुआ 3, तो सीपी हुआ 15। दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 18 है तो लॉस हुआ 2, सीपी हुआ 20। तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 18 है, लॉस है 6, तो सीपी हुआ 24। तो पहले आर्टिकल पे 3 यूनिट का प्रॉफिट, दूसरे पे 2 यूनिट का लॉस और तीसरे पे 6 यूनिट का लॉस, तो 2 और 6 8, 8 में से 3 गया 5, तो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट का लॉस हो गया, हाँ है ना। जबकि एक्चुअल में लॉस हुआ 120 रुपए का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24, 120/5 यानी 24 रुपए। तो पूछ रहा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, तो आप कहेंगे 18 था। और मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, तो 18 यूनिट कितना, 18 × 24, सो 432 रुपीज। 432 रुपीज इज योर राइट आंसर माय डियर, प्लीज करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति 1710 रुपए में
1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है, पहले आर्टिकल को 10% लॉस पर और दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आर्टिकल को 10% लॉस, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी पहला आर्टिकल 10 में खरीदा, एक का लॉस, तो बेचा कितने में? 9 में। दूसरा 25% प्रॉफिट में, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी दूसरा आर्टिकल 4 में खरीदा, एक का प्रॉफिट, बेचा कितने में? 5। अब मेरे बच्चों सवाल में वो ये कह रहा है कि पहले आर्टिकल का सीपी और दूसरे आर्टिकल का एसपी आपस में बराबर है। पहले आर्टिकल का सीपी और दूसरे आर्टिकल का एसपी मेरे बच्चों आपस में बराबर है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में आपको बराबर करनी है। तो कैसे करें? तो ये 10 है, ये 5 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा इक्वल। हाँ है ना? इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। तो मेरे बच्चे पहले आर्टिकल का सीपी 10, तो एक का लॉस, तो बेचा 9 में। दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10, तो 8 में खरीदा होगा, 2 का प्रॉफिट। अब कह रहा है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। तो मेरे बच्चे बताइए, पहला आर्टिकल कितने में बेचा है? तो आप कहेंगे 9 यूनिट में। दूसरा आर्टिकल कितने में बेचा है? 10 यूनिट में। तो दोनों आर्टिकल कितने में बेचे? 19 यूनिट में। और दोनों आर्टिकल बेचे कितने में? 1710 रुपए में। तो 19 यूनिट 1710, एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 90 रुपए। हाँ है ना? एक यूनिट की वैल्यू 90। तो पूछ रहा है कि कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो पहले आर्टिकल पे कितने का लॉस है? एक यूनिट का। और दूसरे पे प्रॉफिट कितने का? 2 का। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट? एक यूनिट का। और एक यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 रुपए को। हाँ है ना? तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो भाई एक यूनिट का और एक यूनिट की वैल्यू 90। तो 90 का क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? 90 का प्रॉफिट होना चाहिए ना यार, लॉस तो हो ही नहीं सकता ना। दूसरे को 25% लॉस पे बेचता है, तो एक का प्रॉफिट होगा ना, तो 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे। 90 का प्रॉफिट होगा, ध्यान रहे, 90 का लाभ होगा। हानि तो हो ही नहीं सकती ना यार। अब आइए इस वाले सवाल पे। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को इधर उधर घुमा रखा है, बस पढ़ने का प्रयास करिए, फिर हो जाएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बेहद खूबसूरत है। मित्रों, सवाल बेहद खूबसूरत है। क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1800। कहता है भाई ए और बी दोनों ने एक आर्टिकल 1800 रुपए में बेचा है। यानी सेलिंग प्राइस मेरे बच्चे कुल मिला के दोनों आर्टिकल का सेम है और दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट हुआ है दोनों को ही, फ्रैक्शन हुई 1/5। लेकिन ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करें, जिस पे कहा है उस पे कैलकुलेट करना होगा। तो कह रहा है ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। इसका मतलब जानते हो क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि ए का सेलिंग प्राइस अगर 5 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट होगा, तो खरीदा कितने में होगा, 4 में। यानी ए ने चीज 5 में बेची है तो 1 में खरीदी होगी, तो बेची कितने में होगी ना, माफ करिए भाई, ए ने चीज 5 में बेची तो 5 का 20% 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ, तो खरीदी कितने में होगी, 4 में। क्यों? क्योंकि ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पे कर रहा है मेरे बच्चे, सेलिंग प्राइस पे। और बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे करता है। मतलब सीपी 5 है तो 5 का 20% 1 का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में होगा, 6 में। और कह रहा है जी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों सेम है। तो हाउ डू वी मेक इट सेम, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसे 6 से किया तो इधर भी 6 से, इधर 5 से किया तो इधर 5 से, इधर 6 से, इधर 5 से। तो समझे पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 है तो दूसरे आर्टिकल का भी 30। यही तो चाहिए था आपको, दोनों का सेम। तो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया मेरे बच्चे 30 यूनिट, जबकि दे रखा है कितना, 1800 रुपए। तो बाबू मेरे 1 यूनिट का वैल्यू जानते हो कितना आएगा, 600 रुपए। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 600 रुपए। तो कहता है भैया तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करें। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 24 यूनिट। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 यूनिट। 25 और 24 का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 600 रुपए। तो यही तो पूछा था साला, 60 रुपए कहाँ दे। ओहो हो, ठीक बोले हैं बाबू, हमारा मिस्टेक हो गया। क्योंकि 30 यूनिट 1800 तो 1 यूनिट 60 होगा। हम माफी चाहते हैं ठाकुर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 रुपए, माफ करिए मेरे बच्चे। 4 कैसे आया यार, एक बात बताओ। अगर मान लो मैं अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, फ्रैक्शन बनी 1/5, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस 5 होगा ना। तो इसका 20% यानी 1 में प्रॉफिट लूंगा। तो यानी चीज 5 में बेच रहा हूं, 1 का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो गधों, 5 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा, कम ही तो होगा। भाई 5 में बेच के 1 का लाभ, तो खरीदा कितने में होगा, 4 रुपए में। इट क्वाइट इजी, इट इज क्वाइट इजी माई डियर स्टूडेंट्स। होप यू आंसर इट। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जबरदस्त सवाल है, इतना जबरदस्त है कि आपको प्यार हो जाएगा इस सवाल से। स्टेप बाय स्टेप सुलझाइए, सुलझाइए स्टेप बाय स्टेप। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को एटलीस्ट 2 बार पढ़ जाइए। करा मैं ही दूंगा, बस 2 बार पढ़ जाइए और जितनी जितनी बातें समझ में आ रही हो उतनी बातें समझते रहिए। देखिए जब तक करेंगे नहीं, जब तक होगा भी नहीं।
आइए मेरे बच्चे, वर्ड टू वर्ड समझाता हूं। एक भाई कह रहा है टाइप वाइज कब कराओगे? उल्लू के पट्टे, टाइप नहीं चल रही है? सेलिंग प्राइस इक्वल करने की टाइप ही तो करा रहा हूं। और टाइप वाइज अनपढ़ गंवा रह गया बे। टाइप वाइज पेपर में टाइप वाइज देगा क्या? और ये सारा टाइप वाइज ही तो बताया है उल्लू। देखिए यार, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को सुलझा लेते हैं कि क्यू जो है वो पी का 41 से 2.3% है। तो Q इक्वल्स टू पी, इसको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, 3 चौक 12, 125/3 और परसेंट हटाएंगे बटे 100, 25 5 125, 25 चौको 100। तो मेरे प्यारे बच्चों Q की वैल्यू जो आएगी 5/12 पी होगी। Q की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 5/12 पी है। Q इज बेसिकली इक्वल्स टू 5/12 पी। पक्का? अब ध्यान देना, अब सवाल में क्या कह रहा है, वर्ड टू वर्ड धीरे धीरे करके समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिए। कहता है ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदता है। माने मेरे बच्चे दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। कहता है जी दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट पे खरीदा, यानी जितने में इसने खरीदा, मान लो x रुपए में इसने खरीदा है, तो इसका मतलब बी ने भी इस आर्टिकल को x रुपए में ही खरीदा। दूसरी बात, कहता बाद में सी ने ए तथा बी की वस्तुओं को एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपए में खरीद लिया। तो सी ने खरीद लिया किससे? ए और बी से, मतलब ए और बी ने बेच दिया कितने में? 240 रुपए, 240 रुपए में। कहता है ए और बी ने सेम रेट में चीज खरीदी, हाँ है ना, और उसी चीज को सी ने खरीद लिया ए और बी से। सी ने खरीद लिया मतलब ए और बी ने बेच दिया कितने में? 240, 240 में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, देखिए हर सवाल में समय बिताइए तभी जाके फायदा होगा, नहीं तो नहीं। तो मेरे बेटा एक बात बताइए, अगर दोनों ने सेम रेट में चीज खरीदी और सेम रेट में बेच दी तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए दो आदमी है ए और बी, इसने कोई चीज 500 रुपए की खरीदी और इसने भी वही चीज 500 रुपए की खरीदी, हाँ है ना, दोनों ने सेम रेट में खरीदी और दोनों ने मान लीजिए सेम रेट में बेच दी। इसने भी 700 रुपए में बेच दी, इसने भी 700 रुपए में बेच दी। भाई दोनों ने 500 500 में खरीदी, 700 700 में बेच दिया, दोनों ने सेम रेट में चीज खरीदी, सेम रेट में बेच दी, तो इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहेंगे यहां पे भी सर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहां पे भी सर 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी मेरे बच्चे अगर दो आर्टिकल का कॉस्ट सेम है, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी इक्वल। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वुड बी इक्वल। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वुड बी इक्वल। तो लाभ की जो मात्रा होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो भी समान ही होगी। लाभ की जो मात्रा होगी वो समान होगी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहानी ये गाने लग जाऊं यहां पे कि यार ए अपने प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है ना वो तो कर रहा है सीपी पे, लेकिन बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो आप कहेंगे भाई 200 का प्रॉफिट है, लेकिन ए प्रॉफिट कर रहा है सीपी पे, तो 200 का लाभ 500 पे, तो 100 पे कितना? 40%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए को 40% मेरे बच्चों प्रॉफिट हुआ, ए को 40% प्रॉफिट हुआ। और बी 500 में खरीद के 700 में बेच रहा है, लेकिन बी अगर अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करे, मतलब 200 का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करे? सेलिंग प्राइस पे, तो 200 का लाभ 700 पे, तो 100 पे कितना? तो 2/7 होगा 28 सही 4/7%। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, क्या कि प्रॉफिट परसेंट तो डिफरेंट डिफरेंट आया है। क्यों? क्योंकि यहां आप सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहां कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन दोनों ही केसेस में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम आएगा मेरे बच्चे। तो यही मैं इस सवाल में कह रहा था कि भाई दोनों आर्टिकल का सीपी सेम है, ऐसा सवाल ने कहा, और दोनों आर्टिकल को आप सेम रेट पे बेच रहे हैं। तो मेरे बच्चों अगर आपने सेम रेट में खरीदा है और सेम रेट में ही बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां होगा उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां होगा।
यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों जगह इक्वल होगा, जबकि सवाल में कह रहा है ए जो है वो P% प्रॉफिट निकालता है, जबकि बी जो है वो Q% प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। बी जो है वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। बी जो है मेरे बच्चे वो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है, जबकि ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे करता है। हाँ है ना मेरे बच्चे, ए सीपी पे तो बी एसपी पे। अब कहानी ये मेरे बच्चे कि ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे, तो ए का सीपी कितना है एक्स, तो एक्स का P% कैलकुलेट कर रहा है, तो ए को इतना प्रॉफिट हुआ। जबकि बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना है 240, इसका Q% प्रॉफिट कमा रहा है। अब मेरे बच्चे दोनों ही केस में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो इक्वल होगा, तो सोल्व करोगे इससे कटा तो x इंटू पी 240 गुना क्यू। अब मेरे बच्चे क्यू की वैल्यू आप जानते हैं, अबे निकल जा, क्यू की वैल्यू क्या है 5/12 पी, तो क्यू की जगह 5/12 पी रख देंगे। अब मेरे बच्चे पी से पी काटोगे, 12 से काटोगे, 12 दूनी 24 20, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100। इसका मतलब ये हुआ ए ने भी आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा और बी ने भी आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, अब अगर आप समझ गए हैं तो इसका मतलब आपने चीज खरीदी कितने में 100 में, और बी ने भी वो चीज खरीदी कितने में 100 में। 100 ही रुपए में ए ने वो चीज खरीदी होगी और मेरे बच्चे 100 ही रुपए में बी ने वो चीज खरीदी होगी, क्योंकि हमने दोनों का सीपी एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए पक्का। अब एक बात बताइए यारा, सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई ए ने 100 में खरीदी और 240 में बेची, तो ए के लिए आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है फॉर ए, आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे बच्चे 240 रुपए। तो ए को प्रॉफिट कितना हो गया जी, तो 140 का, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, तो 140 का प्रॉफिट है किस पे सीपी पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 140%। यानी मेरे बच्चे ए इस आर्टिकल को 140% प्रॉफिट पे बेचता है, ए इस आर्टिकल को 140% प्रॉफिट पे बेचता है, ए इस आर्टिकल को 140% पे मेरे प्यारे बच्चों बेचता है। तो P% की जो वैल्यू है ना वो 140% हो। अब आगे कह रहा है कि भाई ए से ये आर्टिकल किसने खरीदा, भाई ए ने 240 में बेचा तो खरीदा किसने 240 में, तो आप कहेंगे 240 में खरीदा सी ने, तो सी के लिए तो बेसिकली 240 कॉस्ट प्राइस हुआ ना, सी के लिए तो 240 कॉस्ट प्राइस हुआ। भाई सी ने खरीदा, ए ने बेचा, सी ने खरीदा, तो सी के लिए वो कॉस्ट प्राइस हुआ 240। और कहता है सी इस आर्टिकल को डी को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 140% प्रॉफिट पे, तो सी इस पे प्रॉफिट कमाना चाहता है 140%, तो 240 गुना 140, तो 14 चौकू 56 और 14 दूनी 28 और 5 33, 336। तो भैया सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 240 में खरीदा, 336 में बेच लाभ कमाया, तो जोड़ोगे आएगा 6 4 3 7 3 2 5, तो उसने ये चीज 576 रुपए में बेच दी मेरे बच्चे। उसने ये चीज कितने में बेच दी 576 रुपए में, हाँ है ना, उसने ये चीज कितने में बेच दी मेरे बच्चे 576 रुपए में पक्का। तो उसने ये चीज 576 रुपए में बेच दी, किसको बेची सी ने, डी को। तो सवाल में कह रहा है डी उस आर्टिकल को कितने में खरीदेगा, तो मेरे बच्चे डी उस आर्टिकल को खरीदेगा 576 रुपए में। अब भाई बहुत सारे बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया होगा, बहुतों को आ गया होगा, कारण
जब तक, देखिए सवाल तो थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज तो टफ है ही, मतलब लेंदी क्वेश्चन है, कैट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन करें क्या, अगर सवाल अच्छा है तो अपना टाइम प्रोसेस तो मांगेगा ना सवाल का। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, आप में से कितनों को समझ आएगा? जिनको समझ आया वो यस सर लिखें, जिनको समझ आया यस सर करें। देखिए लेंदी तो हो गया सवाल, लेकिन फर्स्ट टाइम समझने वाले के लिए। और मेरे बच्चे, पेपर में कतई जरूरी नहीं कि सारे सवाल बिल्कुल आसान आसान दिए जाएं। पूरी पेपर में एक दो सवाल ऐसा डाल देता है जिसको हम कैलकुलेटिव कहते हैं। चलिए लगभग सबको आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए, अब एक बात और बताइए। मैं यार आपको ये कहूं कि दो आर्टिकल है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। दो आर्टिकल है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 10% लॉस पे बेच दिया, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो बताइए ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? तो आप ऐसे कहेंगे, भाई दो आर्टिकल है सर, पहला और दूसरा। पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में खरीदा, एक का लाभ, तो बेचा कितने में, 11 में। और दूसरे को 10% लॉस में बेचा, तो यानी 10 में खरीदा, एक का लॉस, तो बेचा कितने में, 9 में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। तो इसे 9 से गुना, इसे 11 से, तो इधर भी 11 से गुना, इधर भी 11, इधर 9 से तो इधर भी 9 से। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना बना, तो पहले का 90 है तो दूसरे का 110, तो जोड़ोगे तो दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 200 यूनिट। दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, पहले का 99, दूसरे का भी 99, जोड़ेंगे 198। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 200 में खरीद के 198 में बेच दिया कुल मिला के चीज, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो आप कहेंगे लॉस हुआ। कितने का? तो आप कहेंगे सर लॉस हो गया 2 यूनिट का। तो मेरे बच्चे, दो का लॉस कितने पे, 200 पे, तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे सर 1%। इसका मतलब 1% ओवरऑल लॉस हुआ। तो यहां से मेरे बच्चे एक फार्मूला डेराइव होता है, और इस फार्मूले को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम एंड वन इज सेलिंग एट X% प्रॉफिट एंड अदर वन इज X% लॉस, यानी ये लॉस में वो प्रॉफिट या ये प्रॉफिट वो लॉस हो, तो हमेशा ही ओवरऑल लॉस होगा। इस ओवरऑल वर्ड को ध्यान दे दीजिए, ओवरऑल हमेशा ही लॉस होगा कितने का, X² बाई 100% का। मेरे प्यारे बच्चों, ओवरऑल हमेशा ही X² बाई 100% का लॉस होगा, हमेशा। जैसे मित्रों, इस वाले सवाल पे आ जाइए और बताइए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक आदमी एक घर और दुकान खरीदी। एक आदमी ने, उसने दुकान को 10% लाभ पर तो घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो भैया एक्स गिर बाई 100% का लॉस होना है। तो एक्स की वैल्यू है 10, 10 का और 100/100 यानी 1% का लॉस होगा, और 1% की फ्रैक्शन 1/100। ये ओवरऑल है, ध्यान देना। यानी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है मेरे बच्चे, दोनों चीजों का। तो लॉस होना है 1 यूनिट का। तो दोनों आर्टिकल बिकेंगे कितने में मेरे बच्चे? 99 यूनिट में। ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा 99 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1-1 लाख रुपए। तो पहले का सेलिंग भी 1 लाख, दूसरे का सेलिंग भी 1 लाख, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2 लाख। तो 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लाख को मेरे बच्चों। 99 यूनिट 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/99 लाख। तो पूछा है लॉस बताइए, तो लॉस था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/99 लाख। हाँ है ना? आइए जी आगे, प्लीज सॉल्व इट। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है भाई दो टीवी सेट 2400 रुपए के बेचे, यानी दोनों का सेलिंग सेम था। एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे पे 20% का लॉस हुआ मेरे बच्चे। तो सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे X% प्रॉफिट तो दूसरे पे X% लॉस, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा। तो 20 का और 400/100 यानी 4% का लॉस होगा। 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी ओवरऑल कॉस्ट 25 यूनिट है दोनों की, तो लॉस होगा मेरे बच्चे 1 यूनिट का। तो दोनों चीजें कुल मिला के बिकी कितने में होगी? 24 यूनिट में, जबकि दोनों 2400 यानी 4800 रुपए में बेचे। तो 24 यूनिट मेरे बच्चे 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो पूछ क्या रहा है? लाभ या हानि। तो लाभ या हानि 1 यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। सो आंसर आ गया 200। ठीक है जी, हाँ है ना? तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बाकी फिर मिलेंगे आपसे कल।